नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव को घेरते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य अपने ही जाल में फंस जाते हैं। मायावती के साथ गठबंधन के लिए पूरी कोशिश करते हुए नजर आते हैं। मायावती उनको दरकिनार कर देती है, कुशीनगर सीट पर जाकर अपना नामांकन दाखिल कर देती है, लेकिन वहां पर उनको बड़ा झटका लगता है। माना जा रहा था कि कुशीनगर सीट पर हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जीत दर्ज करते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनके अरमानों पर पानी फिर गया। लेकिन अगर पूरा मामला समझा जाए, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का जो रुख है वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इस बार के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करते हुए नजर आ सकते हैं? जी हाँ, अब ये बात क्यों निकल कर आ रही है, क्योंकि इस बार के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद 2 से 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं। एक बिजनौर सीट है, एक करहल सीट है और एक कटनी सीट है, जहाँ पर दलितों का बेहद दबदबा माना जाता है। ऐसे में करहल सीट अखिलेश यादव की है, जहाँ पर उनका गढ़ माना जाता है। इस बार अखिलेश यादव ने वहाँ पर अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की जो नजरें हैं वो इन सीटों पर बनी हुई है। अगर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद अपना दबदबा बढ़ा लेते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी जो साख है वो इंडिया गठबंधन में और बढ़ती हुई नजर आएगी और भारत की राजनीति में भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इसके साथ ही अगर देखा जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई मौका नहीं दिया। इस बार उनका टिकट भी काट दिया। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य अपने पिता के साथ हो सकता है कि आजाद का रुख करते हुए नजर आए। चंद्रशेखर आजाद एक नई पार्टी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। ऐसे में दलितों का साथ कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को भरपूर मिला है। ऐसे में संघमित्रा मौर्य जो बीजेपी से 2 बार की सांसद है, जनता का जनाधार उनके साथ है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि हो सकता है चंद्रशेखर आजाद उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी अपनी पार्टी में इस बार के उपचुनाव में देते हुए नजर आए। उनके पास 2 से 3 सीटें हैं। किसी सीट पर संघमित्रा मौर्य को हो सकता है कि बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का जब चुनाव प्रचार था, आजाद के साथ जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को एक दलित नेता के तौर पर बताते हैं और बोलते हैं कि बहुत मेहनती, बहुत कर्मठी है, इन्होंने समाज के लिए बहुत सारा काम किया है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद इनकी खुलकर तारीफ करते हैं। क्या वो तारीफ अब इस बात का संकेत है कि इस बार के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद किन्हीं सीटों पर संघमित्रा मौर्य को उतार सकते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आएगी? क्योंकि अभी स्वामी प्रसाद की जो पार्टी है, राष्ट्रीय सोशल पार्टी, अभी एक नई पार्टी के रूप में उभरी है। ऐसे में उनको देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य और आजाद दोनों एक दूसरे को समर्थन करते हुए नजर आ सकते हैं, सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं और आ सकते हैं, और यही बात हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके लिए रामबाण साबित हो जाए। ऐसे में अब यही लगाई जा रही है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी संघमित्रा मौर्य नहीं देगी तो जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद को मौका संघमित्रा मौर्य को देने वाले हैं। अब इस खबरों में कितनी सच्चाई है ये बात तो निकल कर सामने आ रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बाकी अगर ऐसा कुछ होता है तो अखिलेश यादव को कितना बड़ा झटका लगेगा बिजनौर सीट और करहल सीट को लेकर। क्या आकाश आनंद भी इसमें एंट्री कर सकते हैं? क्या अगर आकाश आनंद एंट्री करते हैं तो ये जो मुकाबला है कहीं ना कहीं त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई देगा, आजाद, आकाश आनंद और अखिलेश यादव के बीच में। और ये तीनों पार्टियां जो दलितों को साधने का काम करती हैं, क्या कौन सी पार्टी दलितों को साथ पाएगी, कौन सी पार्टी इसमें मजबूती के तौर पर उभर कर सामने आएगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।